रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स रिवाइज्ड एडिशन बुक फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और हम एक्सरसाइज ए और बी भी कल के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर सी से स्टार्ट लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सी, टिक करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। जो ठीक है उसे आपने टिक करना है और जो गलत है उसे आपने क्रॉस करना है। नंबर 1, आपके पास नंबर 1 है, कंप्यूटर वर्क स्लोली। कंप्यूटर आहिस्ता से काम करता है? नहीं, कंप्यूटर तो बहुत फास्ट तरीके से काम करता है, तो ये क्रॉस है। कंप्यूटर स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन को, लॉट्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन, मालूमात। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा सारी मालूमात को स्टोर यानी कि जमा कर सकता है। ट्रू, ठीक है ये। कंप्यूटर गेट्स टायर्ड ईजीली। कंप्यूटर टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, ईजीली आसानी से। कंप्यूटर आसानी से थक जाता है? नो, कंप्यूटर आसानी से नहीं थकता। ठीक है, इंसान ज़्यादा काम करके थक जाता है, कंप्यूटर नहीं थकता। डाटा इज़ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब है कि वो प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन होती है, तो ये भी आपके पास क्रॉस है, क्योंकि डाटा इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा जो है वो आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है वो होता है प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले रीडिंग में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कन्वर्ट्स कन्वर्ट्स का मतलब होता है तब्दील करना। द इंस्ट्रक्शन हदायत इनटू बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स यानी 0-1 में कंप्यूटर तब्दील कर देता है हमारी इंस्ट्रक्शंस को, तो बिल्कुल कंप्यूटर 0-1 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर देता है, तो ये आपके पास ट्रू होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा समझ आ गया है। क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स जैसे कि मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया इसे आपके लिए। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर आपने करना है। तो ये क्वेश्चंस हम अभी स्किप कर रहे हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। ग्रुप एक्टिविटी देख लें, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। डिवाइड द क्लास इंटू सेवरल ग्रुप्स। अपनी क्लास को कई ग्रुप्स में तकसीम कर दें। एंड आस्क देम टू डिस्कस द टॉपिक, और उनको कहें कि टॉपिक को डिस्कस करें। आल्सो राइट एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ IPO साइकिल। तो IPO साइकिल को डिस्कस करें और उसकी 3 एग्जाम्पल्स को इसी जो हैं वो लिखें। तो आपने 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है IPO साइकिल की। पहले डिस्कस तो अब आप नहीं कर सकते, ना ही हम ग्रुप्स बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग ख़ुद अपने घर में पढ़ रहे हैं। तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो आपको आपके साथ IPO साइकिल को वो डिस्कस करें, आप लोग रीड करें और फिर उसके बाद डिस्कशन करें कि व्हाट इज़ IPO साइकिल। IPO साइकिल करता क्या है? IPO साइकिल क्या करता है? पहले आपसे इनपुट लेता है और फिर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद आपको आउटपुट देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिल्क शेक बनाना चाहते हो मैंगो का, तो आपको क्या करना है? इनपुट में आपको मैंगो चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए। आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को, ये तीनों अज्जा जो हैं, इनको शेक करने के लिए आपको मिल्क शेकर चाहिए। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी, इनपुट है आपके पास। फिर जब आप मिल्क शेक बनाने के लिए इन सब चीज़ों को जग में डालते हो और इसको इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए मिल्क शेक बनाते हो इसका, तो ये जो मिल्क शेक बन रहा है ये प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको किसी भी पॉट में डालते हो पीने के लिए, तैयार हो जाता है, जब आपके पास वो जो रिज़ल्ट है, वो जो मिल्क शेक, तैयार शुदा मिल्क शेक है आपके पास, वो क्या है? वो आपके पास आउटपुट है, IPO। तो ये IPO साइकिल इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो अब एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 3 कहा गया है, 5 से 6 एग्जांपल्स ऐसे ढूंढ लें कि आप कैसे कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू ड्रा एनीथिंग, आपको कुछ भी ड्रा करना है, आपको अपने क्लासरूम अपने क्लासरूम का स्केच ड्रा करना है। तो आप क्लासरूम का स्केच ड्रा करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको जो जनरल चीज़ें चाहिए उसमें आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए, और अगर आप पेंसिल स्केच बनाना चाहते हैं और पेंसिल चाहिए। ठीक है, पेज और ब्लैंक पेज और पेंसिल चाहिए। तो ये 2 आपके पास क्या है? इनपुट्स हैं। जब आप वो स्केच ड्रा कर रहे हैं तो वो प्रोसेस है। ठीक है, और जब वो ड्रा हो के कंप्लीट हो जाता है आपके पास, तो वो आउटपुट है। इस तरह की एग्जांपल्स आप अपने माइंड में लेके आएँ, ख़ुद से सोचें। तो इट्स योर असाइनमेंट कि आपने 4 एटलीस्ट 4 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं,
4 एग्जांपल्स जो हैं वो आपने ख़ुद यहाँ पे अपनी नोटबुक पे मेंशन करनी है डिटेल के साथ कि इनपुट है तो क्यों है। जैसे मैंने अभी आपको मिल्क शेक की एग्जांपल दी या पेंसिल स्केच की एग्जांपल दी, इसी तरह आपने करना है। तो बुक में 3 एग्जांपल्स गिवन है, हम वो मार्क कर लेते हैं, लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप बुक वॉर्म बन जाएं, किताबी कीड़ा बन जाए और किताब में ये एग्जांपल्स हैं तो उनको आप रट लें। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये मैंने पेजेस के नंबर मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे आपके पास 6 और 7 पेज पे हमारे पास इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऊपर देख लेते हैं कि हमारे पास 6-7 पेज पे जो आंसर है वो क्या है। ठीक है जी, 6-7 पेज पे हम आ गए हैं। ये है आपके पास पेज नंबर 6। इसमें आप देख लें कि लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। ठीक है, ये देखिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इन तीनों की एग्जांपल्स। लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो इसमें आपके पास नंबर 1 एग्जांपल है किसकी, ATM कार्ड एंड मनी की, कि ATM कार्ड आप डालते हो तो आपको आउटपुट में कैसे मनी मिलती है। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये हो गई, ये आपने कर लेनी है। नंबर 2 एग्जांपल बिल्कुल सिमिलर है, जैसे मैंने आपको मैंगो शेक का कहा है तो यहाँ पे ऑरेंज जूस का है, ऑरेंज एंड जूसेस, यानी कि इनपुट आपके पास ऑरेंजेस हो तो उसका जूस कैसे बनता है जूसर में जब आप उसको डालते हो तो ये नंबर 2 एग्जांपल आपके पास है। ठीक है, नंबर 3 एग्जांपल है आपके पास जब आप कंप्यूटर में सम करते हैं, कंप्यूटर एंड सम प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज़ नंबर 3। तो ये आप लोग इसको इस तरह से फॉलो कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ गया है। और करना आपने क्या है, आपने वो बिल्कुल भी नहीं भूलना जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है कि आपने ख़ुद से कुछ भी सोचना है। कोई भी 4 एग्जांपल्स, 4 हैं आपके ज़िम्मे कि आप 4 एग्जांपल्स एटलीस्ट करेंगे और ये आपने ज़रूर करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप पूरा जो चैप्टर है वो बेस इसी चीज़ पे कर रहा है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पे ही बेस कर रहा है। इसमें यही कुछ आपका बताया गया है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। तो अच्छा होगा कि आप इसको ख़ुद से करें, बड़ों की हेल्प लें, पेरेंट्स की हेल्प लें और इसको आप करें। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हम लोगों ने एक्टिविटी वाला क्वेश्चन कर लिया है, ये अभी हमने 6 और 7 पेज पे किया है। लेट मी रिमूव इट। ठीक है जी, तो अब आप देखें ये एक्टिविटी फिर IPO साइकिल से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें वो कहते हैं कि राइट डाउन द करेक्ट स्टेप्स बिलो इन ईच पिक्चर। हर एक पिक्चर को देखते हुए आपने देखना है कि ये पिक्चर क्या बता रही है, इनपुट बता रही है, आउटपुट के बारे में बता रही है या ये प्रोसेस के बारे में बता रही है। तो आप देखें यहाँ पे एक शर्ट को स्टिच किया जा रहा है, एक शर्ट को सिया जा रहा है। एक शर्ट कैसे सी जाती है, पहले आपके पास उस शर्ट का कपड़ा होता है, फिर आप मेजरमेंट्स लेके उसको सीते हैं और आपके पास फिर शर्ट तैयार हो जाती है। तो देखें ये है आपके पास इनपुट को मैं IP से जाहिर करूँगी, IP, यह है इनपुट। ठीक है, और ये है प्रोसेस जिसमें मेजरमेंट्स ली जा रही हैं, मेजरमेंट्स ली जाती हैं यानी पैमाइश ली जाती है कि कितनी आस्तीनों की लंबाई कितनी रखनी है और कमीज़ कितना लंबा रखना है, या फ़्रॉक सीनी है तो फ़्रॉक कितनी लंबी रखनी है और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। ये सारी आप सबको पता है कि मेजरमेंट्स ली जाती हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट्स जो ली जाती हैं ये प्रोसेस है। उसके बाद आपके पास जब शर्ट बन जाएगी तो वो आउटपुट होगा और आउटपुट को OP से जाहिर किया जाता है शॉर्ट में। ठीक है, समझ आ गई आपको ये? होप्स आपको ये समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट देखें आपके पास नेक्स्ट है सैंडविच बना हुआ है। तो सैंडविच में पहले आप ब्रेड लेते हो, ब्रेड लेना क्या है, ब्रेड लेना इनपुट है। लेकिन आप देखें सेकंड जो आपके पास फर्स्ट स्टेप है उसमें तो सैंडविच बना हुआ है, तो जो लास्ट आपके पास थर्ड स्टेप होता है जिसमें रिज़ल्ट आ जाता है, ये सैंडविच बन चुका है, ये रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली में, आउटपुट है। ठीक है, ब्रेड हमने ली है और ब्रेड जो ली है वो क्या है, वो इनपुट है, क्योंकि ब्रेड से ही बनना तो वो इनपुट है आपके पास। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे इसको सैंडविचर में डाला गया है, तो सैंडविचर में जो डाला जाता है सैंडविच बनाने के लिए वो क्या होता है, वो आपके पास प्रोसेस होता है। ठीक है जी, वो आपके पास क्या है, वो प्रोसेस है।
इनपुट में आपने ब्रेड ली, ये है फर्स्ट प्रोसेस। इनपुट में फर्स्ट स्टेप ये है जिसमें आपने ली ब्रेड, और नंबर 2 आपने इस पे प्रोसेस किया, नंबर 3 आपको आउटपुट मिला। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो नीचे वाली फिगर है स्टूडेंट्स, उसमें आपको ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक केक बनता है, और केक बनने में आपको जो फर्स्ट में दिखाया गया है ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि सारे अज्जा हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए केक बनाने के लिए। ठीक है, वो सब कुछ है। आपको शुगर चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, आपको एग, ब्रेड, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास हैं। ठीक है, और अगर ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब इंग्रेडिएंट्स को क्या कहते हैं आपको पहले भी बता चुकी हैं, उन सब को आप कहते हैं इनपुट, और ये फर्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, नंबर 2 आपने क्या किया, आपने ये कोको पाउडर आपके पास था, इसको आप दूध में मिक्स कर रहे हो। ठीक है, दूध में आप इसको ब्लेंड कर रहे हैं, तो ये क्या ये प्रोसेस हो रहा है अब। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको आप क्या कहोगे, इसमें आपने एग भी मिक्स किया, ये आप सारा मिक्सचर एक्चुअली में बना रहे हैं। तो आपने ये जो सारा मिक्सचर बनाया है, मिक्सचर बनाने को क्या कहते हैं, प्रोसेस। ये सारी प्रोसेसिंग है, और ये दूसरा स्टेप होता है। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है आउटपुट। अब आपने ओवन में डाला, ठीक है, ये मिक्सचर बनाया, और ओवन में आपको ये तैयार शुदा नज़र आ रहा है, यानी आउटपुट आपको नज़र आ रही है। तो ये थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है आउटपुट, और आउटपुट मैं बोल भी रही हूँ थर्ड स्टेप होता है। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ चुका है अच्छे से। एक्सरसाइज में जैसे एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं स्टूडेंट्स, आपको ये कॉन्सेप्ट अब तो बिल्कुल सही से क्लियर हो जाना चाहिए कि इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये सारा क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया तो आप पॉज करके वीडियो पीछे से दोबारा देख सकते हैं। इस वीडियो के बजाय आप लोग अपना फर्स्ट लेक्चर देख लें, जिसमें ये सारा मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर में आईपीओ साइकिल को मैंने डिटेल में समझाया है। लेसन नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1, दोनों को आप अगर देखें तो इसको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर जी, अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। ये आपके पास जो वर्ड्स हैं इनके अरेंजमेंट ठीक नहीं है, आपने इनको अरेंज करके लिखना है। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है वो है इनपुट, I N P U T, इनपुट। ठीक है, टी एंड में आएगा, इनपुट। सेकंड है डाटा, सेकंड क्या है, सेकंड है डाटा, DATA, डाटा। थर्ड क्या है, थर्ड है आउटपुट, OUT, आउट, PUT, पुट, आउटपुट। ठीक है जी, क्या है थर्ड है आउटपुट। और फोर्थ देखें, फोर्थ आपके पास है प्रोसेस। फोर्थ वन क्या है, प्रोसेस, PRO, दिस इज OCESS। ठीक है जी, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, ये मैं स्पेलिंग इसलिए लिख रही हूँ कि आप मिस्टेक ना कर दें सही स्पेलिंग लिखने में। INFO आपने ब्लॉक्स के अंदर ही लिखना है, FORMATION, ठीक है, ठीक है, ये क्या आपके पास है, इंफॉर्मेशन। समझ आ गई है, होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। लेट मी रिपीट फॉर यू। फर्स्ट लेटर है इनपुट, सेकंड है डाटा, थर्ड है आउटपुट, फोर्थ है प्रोसेस, और फिफ्थ वन है इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।